दोनों पैर सीधा खोल लें। दोनों हाथ चाहे अपने अपने घुटने पर रख लीजिए, चाहे पीछे रख लो, चाहे जैसे। तो पैरों की उंगलियों को चलाते हैं पहले। रुकते हैं। सांस भर के दोनों पंजों को मिलाते हुए आगे की तरफ खींचे। ढीला छोड़ें। सांस भर के पंजे को अंदर की तरफ लें। ढीला छोड़ें। सांस लें, दोनों पंजों को मिलाते हुए दाहिनी तरफ ले। ढीला छोड़ें। अभी लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सांस भरते हुए। ढीला छोड़ें। आगे पीछे थोड़ा जल्दी जल्दी करें। घुटने को सीधा रखेंगे। रुकें। अब दाहिने और बाएं तरफ जल्दी जल्दी करें। रुकें। गोलाई में घुमाते हैं। सांस भरें, आगे की तरफ में भरी हुई सांस में अंदर तक आए और निकालते हुए बाहर जाए। कर ले कुछ। इसका आप रिवर्स करते हैं। रुकें। अब दोनों हाथ पीछे। दाहिने पंजे को घुटने से मोड़िए। दाहिने पैर को एड़ियां नजदीक लाइए और फिर बाहर करिए। आगे जाए तो घुटना सीधा हो, पैर का पंजा आगे की तरफ खींचा। रुके। इसी क्रिया को दोहराएं दूसरी तरफ से। इसको हम सर्कल में घुमाते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया को एक दूसरे पैर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट रेस्ट रखते हैं। दाहिने पैर को की थाइस को पकड़ें और इसको साइकिलिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ भी पैर सीधा होगा और यहाँ भी आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5। रिवर्स ले लें। 1 2
3 4 5 ऐसा दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 दाहिने पैर को दाहिने तरफ ले चलते हैं, जितना ले जा सकते हैं। सांस भर के ले जाएंगे, निकाल कर वापस 2 3 4 5 दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 दोनों मुट्ठियां अपने घुटने के नीचे रखें, सांस भर के दबाएं घुटने को नीचे, इतना दबाएं कि एड़ियां ऊपर उठ जाते हैं। रिलैक्स कर, घुटने को बार बार थोड़ा सा इसको अरुण जी, दोनों हाथों से उंगलियां ऐसे पकड़ें, घुटने के अरुण जी, नीचे। हाँ जी, वो मेरा एक दोस्त है गोपाल, आज ज्वाइन किया, तो आज उसका सेकंड डे, फर्स्ट सेकंड डे। हाँ, कोई खास कोई उनको परेशानी प्रॉब्लम है? ना जी, नहीं, ना जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कोई पर्टिकुलर आपको आसन चाहिए, प्राणायाम चाहिए, या नॉर्मली आप जैसे करते हैं? नॉर्मल जैसे करते हैं, कुछ ठीक है, स्पेसिफिक इट्स ओके। तो थैंक यू। दोनों उंगलियां हमने बाहर से ऐसे पकड़ा और घुटने के नीचे रखा और कलाई को अंदर की तरफ दबाएंगे, तो देखिए घुटना अंदर से भी और बाहर से भी दूसरे के साथ कस जाएगा। ढीला छोड़ें। एक बार इसको फिर से दोहराएं, बाहर से हम अंदर की तरफ दबा रहे हैं, ढीला छोड़ें। और पैर की एक्सरसाइज करें, हमारी थोड़ी सी जो डेली होती है वो भी। अब थोड़ा सा अपने दाहिने पैर की एड़ी अपने बाएं जंघा पर रखते हैं और दूसरे पैर को पहले पैर के नीचे, बाएं घुटने को पकड़ेंगे जिधर हमारी एड़ी ऊपर है। सांस निकालकर धीरे धीरे जितना जा सकते हैं हम जाने का प्रयास करेंगे। टारगेट होगा हमारी छाती घुटने से लगाना है। थोड़ी देर रुक करके देखें, सांस को समान कर लिया करें, सांस में उठ जाए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ करना है। वापस दोनों पैर के पंजे को मिलाएं और थोड़ा सा फासले दोनों हाथों से पंजे को कोशिश करें कि जितना नजदीक रखे अपने को, क्योंकि हमें अपना ये सिर पैर के सामने आंखों से लगाना है। चले देखते हैं, जबरदस्ती कुछ मत करिए, कमर दर्द वाले ऐसा नहीं। सांस हो रही उठ जाए, थोड़ा सा पंजे को आगे करिए और हम अपने सिर को इस पंजे पर रखेंगे। उठते हैं, इस पंजे को और आगे कर लीजिए। अब अपना माथा पैर और अपने बीच में रखें। मैंने बोल दिया है कोई भी चीज ऐसी ना करें कि आपको तकलीफ। सांस में दाहिना पैर का पंजा अपने बाएं घुटने पर रखते हैं। सांस निकालें, दोनों हाथों से इस घुटने को जमीन पर लगाएं। सांस भरें, घुटने को छाती से। एक बार इसको करें,
सांस निकालें नीचे। अगर ये ऐसे नहीं जा रहा है तो एक हाथ इधर रखिए, उधर वाले ही हाथ से घुटने को दबाओगे तो जिनका घुटना नहीं लग रहा है उनका भी लग जाएगा। फिर सांस भरें ऊपर। अब स्टिफनेस है पैर की ज्यादा, तो हमें क्या करना है, इसी को जल्दी जल्दी हमें जमीन से लगाना है। रुकते हैं। बाएं हाथ से इस दाहिनी एड़ी को हम ऊपर उठाएंगे और इस घुटने को उसी तरफ के हाथ से नीचे दबाएंगे, तो मेरी एड़ी और घुटना पैरेलल टू अर्थ। इसको नीचे दबा के रखा हुआ। पद्मासन लगाने के लिए इस करना पड़ेगा। जिनका पद्मासन नहीं लगता है, इसकी प्रैक्टिस डेली और ज्यादा करें। इसे पकड़े पकड़े हम इसको घुमाते हैं, देखो 5 टाइम। रिवर्स में एड़ी का बड़ा से बड़ा 0, सामने मेरा पैर सीधा हो जाता है। इसको रख लीजिएगा। इतना ही क्रिया है दूसरे पैर से। सांस निकाल कर नीचे, सांस के ऊपर, एक बार और निकाला, नीचे, भरा, ऊपर। अभी घुटना जमीन पर नहीं जा रहा है, तो उधर के हाथ से घुटने को नीचे, दूसरा हाथ कमर के साथ रख करके इसको लगाएंगे नीचे, तो ये लग जाएगा। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले ऐसे। इसके बाद क्या किया था हमने, एड़ी को ऊपर उठाया था, घुटने को नीचे लिया था, राइट लेफ्ट। अब इसको सर्कल में एड़ी का बड़ा सा जगह देना। 1 2 3 4 5। रिवर्स में 1 2 3 4 5। तो पैर की एक्सरसाइज हमारी हो गई है। अब अगर हमारा पद्मासन लगता है तो पद्मासन लगा लें, नहीं लगता तो एक पैर जरूर ऊपर रखें, इसको नीचे रखें। अब कमर से आते हैं, तो कमर को पहले राइट लेफ्ट कर लें। अपनी दाहिनी एल्बो को हमने जमीन पर रख लिया, साथ में, आगे नहीं, घुटने के पीछे है, एकदम कमर के साथ। दूसरा हाथ ऊपर से लेकर इसे सीधा खींचो, ऐसा दूसरी तरफ से। वापस थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, तो दाहिनी हथेली कमर के साथ में पीछे रखना है, एकदम सटा। दूसरा हाथ हथेली सामने करके अपने उस तरफ के घुटने पर रखेंगे, सांस भरेंगे और भरी हुई सांस में जितना ट्विस्ट करके पीछे जा सकते हैं, सांस छोड़कर वापस आ जाए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। वापस आ जाए। हमने दाएं कर लिया, बाएं कर लिया, आगे हमने पहले कर लिया था। तो सर्कल में घुमाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये 1 2 3 4 5। इसका रिवर्स कर लें। 1 2 3 4 5। पीछे जाने का उन्हीं को फायदा होगा जिनका पद्मासन लगा हुआ है। अगर पद्मासन नहीं लगा है तो पीछे जाना तो लेटना ही होता है, कमर पे असर पड़ता है। कैसे, हाथ पीछे रखा, लेट,
आप देखेंगे कि मेरा घुटना जमीन पर ही लगा हुआ है, कमर पर जबरदस्त प्रेशर नहीं। तो ऐसे हमारी कमर की चारों दिशाओं में कमर की भी एक्सरसाइज हो गई। तो हाथ हो गया, कमर हो गया, पीठ हो गई। अब हम थोड़े से हाथ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हथेलियां ऐसे करो, ऐसे लगे जैसे हम दीवार को प्रेशर डाल रहे हैं नीचे। इसी को थोड़ा जल्दी करें। ऐसे मुट्ठी बंद कर, अंगूठा अंदर ले लो और खोलो इसको जल्दी। एक हाथ से कलाई पकड़ो और इसको इसे गोल गोल घुमाओ। मुट्ठी को है रिवर्स भी कर ले, ऐसे दूसरे हाथ को भी करो, उल्टा सीधा दोनों। ऐसे हाथ एक नीचे रखा हमने, इसको लिया, ऐसे पकड़ लिया उंगलियों को और इसको सीधा कर लो। जो हाथ नीचे है उस हाथ को ऊपर कर लेते हैं, फिर उंगलियां फंसाएं और हाथ को सीधा। तो हाथ सीधा रखना ऐसे है, मुट्ठी ऐसे मिलाओ, मुट्ठी छूती रहे, कलाई को घुमा दे, रिवर्स से। अभी दर्द हो गया हुआ है तो इसको ऐसे झटक लो कर, एक दो बार सामने से, दो बार ऊपर। अब कंधे की एक्सरसाइज कर लें थोड़ी। सांस निकालकर दोनों कंधों को मिलाने की कोशिश। सांस भरें, गर्दन कंधे को पीछे लीजिए। तो इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो देखो मिला, देखो खुला, पहले 5-7 बार। जो हाथ ऊपर था उसको नीचे कर लो 2-4। अभी खिंचाव करने के लिए क्या करें, दोनों उंगलियां हाथों में फंसाएं, सांस भरें, ऊपर खींचे, खुद कितना खींच सकते। कंधे पर थोड़ा सा और प्रेशर, दोनों उंगलियां ऐसे फंसाएं, सांस भरो, ऊपर से पीछे ले जाओ जितना ले जा सकते। ऐसा पीछे से करें, ऐसे करें, देखो। ऐसे दाएं बाएं कर लें, ऐसे पकड़ लो, इस हाथ की स्लाइड करें, ऐसा दूसरे हाथ को। सर्कल में घुमा लें, सर्कल में घुमाने के लिए उंगलियां पकड़ लेंगे तो ज्यादा सर्कल होगा। देखो 1 2 3 4 और ये 5। रिवर्स में कर लें सर, 1 2 3 4 और 5। थोड़ी सी गर्दन रह गई तो इसको घुमा लें, धीरे धीरे घुमाना है क्योंकि सवेरे सवेरे नहीं। तो घुमाते समय हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि दाएं बाएं हमारा कान कंधे से छू रहा है, नीचे जा रहे हैं तो हमारी थोड़ी छाती के साथ पीछे जा रहे हैं, तो सिर का पीछे वाला भाग उसको मतलब मस्तक बोलते हैं, पीछे वाले से वो हमारी पीठ से लग रहा है। उल्टा भी करें, जब पीछे जाते हैं तो सांस भरते हैं, आगे जब आते हैं तो सांस को हम निकालते हैं, इसका ध्यान। चक्कर आए तो रिपोर्ट करें, ऊपर से नीचे तक
सूक्ष्म व्यायाम हमारे पूरे शरीर का हो गया है और हमारा शरीर एकदम तैयार है आसनों के लिए। तो आसन शुरू करने से पहले एक बार 3 बार ओम की ध्वनि और 1 बार गायत्री मंत्र का पाठ। तो इसके पहले जरा देखें कि हमारी सांस कैसे चलती। धीरे धीरे सांस को भरें, पूरी सांस भर जाए तो जब सांस निकालने लगे तो अपने मूल बंद लगा लें। मूल बंद हम अपने निष्कासन में, नीचे हमारे 2 रास्ते हैं, पेशाब और हमारे टट्टी का रास्ता, उसको हम टाइट कर लें जब सांस निकालें। वैसे तो हम पूरे समय लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उस समय जरूर लगाएं जब हमारी सांस निकल रही है। नहीं समझ में आए तो पूछना। रेक्टम मसल्स और इरेक्टम मसल्स को टाइट करना है जिस समय हम एक्सेल कर रहे हैं, सांस निकाल। सांस भरने और निकालने में समय ज्यादा से ज्यादा है। जब सांस भरें तो पेट नहीं खोलनी चाहिए, हम लगे कि हमारी छाती खोले। और जब सांस निकालें तो पेट अंदर जाएगा, क्योंकि छाती तो जाती नहीं है अंदर, वो तो अपने आप जाएगी। गर्दन सीधी रख, कमर सीधी रख, रुकें थोड़ा मूल बंद का अभ्यास कर लेते हैं। हम जल्दी जल्दी, जैसे आपको पॉटी लगी हुई है, पेशाब लगी हुई है, तो आप रोकते हो नहीं, तो रोकने के लिए क्या करते हैं, टाइट करते हैं ना, उसे टाइट करना और ढीला करना, टाइट करना ढीला, जल्दी जल्दी करना। चलो, इसका अभ्यास दिन में आप कर लिया करिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये दोनों निष्कासन अंग के जो मसल्स होते हैं, जैसे हमारा ये सब कुछ ढीला हो जाता है ना, कि गाल लटक गया, लटक गया, ऐसे उसमें भी मसल्स जो है धीरे धीरे लूज होती रहती हैं, तो टट्टी और पेशाब को रोकने में दिक्कत होती है और कभी कभी हो जाता है। तो इसका अभ्यास अगर करते रहेंगे तो इससे हम बचे रहते हैं। अब कंटिन्यूअस लगा के रखें, थोड़ी देर देखिए, रुक सकते हैं। अभी हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे टाइट करें। शांत बैठे। तो जब मेडिटेशन करो तो इसको अगर करोगे तो गुस्सा हमारी शांत होती है। अगर हम इसको लगा के रखें तो हमारी गुस्सा का कंट्रोल भी होता है, बहुत अच्छी चीज। और हम अपने आत्मा के करीब आते हैं। आत्मा तो आप सब जानते हैं। चलिए, शांत हो गए। अब हम लंबी गहरी सांस लेके 3 बार ओम की ध्वनियां करेंगे। ओ को ज्यादा बोलेंगे, माँ को कम बोलेंगे। गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ हिंदी में देखिए क्या होता है। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हृदय हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोल लें
बदमाशी के बाद इसमें थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है, तो हम इसको थोड़ा 2-4 बार दांत से बाहर करते हैं। अब हम थोड़ा शुरू होते हैं आसनों के साथ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बैठ पाते हैं। अगर हम आपको बोल दें कि हाथ का सहारा बिना लिए लेटो, बैठो और खड़े हो जाओ, कैसे? लेटे, बैठे, अरे खड़े हो गए। देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब मैं खुद करती हूँ या करता हूँ तो थोड़ा दिक्कत लगती है। तो क्या करें? जब भी उठे दोनों हाथों का सहारा लेके उठे, एक बैठ गए। अब खड़े होना है तो एक पैर ऐसे मोड़, एक पैर ऐसे मोड़े। अगर ऐसे खड़े हो सकते हैं तो सही है, नहीं तो दोनों हाथों का सहारा फिर लेना। देखो ये हाथ का सहारा लिया, अभी ये घुटना मुड़ा है, खड़ा किया, ये देखो आगे आए, हाथ यहाँ रखा, तो हम बार बार तो नहीं बताते हैं, टाइम भी बड़ा फैक्टर होता है। देखो हमारा 20-22 मिनट हो गया। तो ताड़ा सा कर लेते हैं, पहले शरीर थोड़ा खुल जाए। वैसे तो खुल गया है, फिर भी उंगलियां ऐसे फंसा करके हाथ को सांस के ऊपर खींचे और अपनी उंगलियों पर आ खींचे, खुद कितना खींच। सांस आप भर के रोक भी सकते हैं, सांस सामान्य भी कर सकते हैं, ज्यादा देर तक रुकना पड़ा। सांस छोड़ करके नीचे, दोनों पैर के पंजे हमारे मिले हुए हैं, दोनों हाथ। अच्छा, आज हम चंद्र नमस्कार कर लेते हैं क्योंकि कई दिन से नहीं हुआ है, तो थोड़ा नई चीज है। ध्यान से हम अपने आसन के पाए तरफ, उसमें पूरा खिंचाव आ जाएगा, तो कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। ये तो लोग कहते हैं कि अब सवेरे सवेरे मान लो कोई बाद में अभी आया हो तो उनके शरीर अभी पड़े हो, कैसे पड़े हुए हो, थोड़ा सांसों के साथ में जॉगिंग कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं। अदरवाइज जो पहले साथ हमारे आए होंगे वो तो सही है, सांसों के साथ है। हम पीछे चलते हैं, जब इतने करते हैं, समय की कमी है। तो जब चंद्र नमस्कार हमेशा हम बाएं तरफ से शुरू करते हैं, सूर्य नमस्कार दाएं तरफ से। तो मेरा आसन है, मैं अपने लेफ्ट साइड में आ गया हूँ, मेरे पैर के पंजे मिले हैं, मैंने नमस्कार लिया। एक बार आवाहन करेंगे हम अपने देवताओं को। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। मेरे हाथ मिले हुए हैं, हथेली। इसी नमस्कार मुद्रा में सांस भरते हुए हाथ को हम सीधा ऊपर। अब देखो हाथ कान के पीछे लग गया है मेरा, हाथ आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप सांस भर के हम खींचेंगे और सांस निकालते हुए अपने लेफ्ट साइड से। सावधानी क्या है, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और कान से लगे। हमारा टारगेट है अपने धड़ को जमीन के समानांतर लेके आना। जब भी रुकना पड़े तो सांस को समाप्त कर लें, अन्यथा हम आपको बोलेंगे कि सांस भरते हुए रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे सीधा उठें, सांस छोड़े, हाथ नीचे। दाहिने पैर को हम दाएं तरफ ले, सांस ऐसे ज्यादा मतलब है। दोनों हाथ को इस तरीके से कर लेते हैं, हथेली सामने है और इसको जमीन के समानांतर लिया। सांस निकालकर धीरे धीरे घुटने से हम नीचे जा रहे हैं। जिसको घुटने में दर्द है इससे ज्यादा मत जाए, अदरवाइज टारगेट है हमारा चेयर पोज लेना है। चेयर पोज यानी मेरा थाई और मेरा आई दोनों जमीन के समानांतर है। ज्ञान मुद्रा लगी हुई, ज्ञान मुद्रा ये है, तर्जनी और अंगूठा पट्टी सुबह के तीनों से सांस को सामान।
तो हमेशा याद रहे, इसको हम गार्डियन पोज बोलते हैं। इतना बोलने की जरूरत ना पड़े। सांस भरें, धीरे से उठ जाए, सांस निकालें नीचे। दाहिने पैर के टोज को दाहिनी तरफ कर लेते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो अच्छा होगा। हाँ, शिक्षक जरा ध्यान दें, हमारी हथेली सामने की तरफ, उंगली अंगूठा मिला हुआ। सांस भरें, खींचे इसको, सांस निकालकर धीरे धीरे अपने राइट साइड से। हथेली अगर सर के पैर के पीछे आ जाती है तो रख लीजिए, नहीं तो यहाँ रख लीजिएगा या कोई ब्लॉक ले। अब हम जिधर झुके हैं पैर घुटना सीधा है, ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देख रहा हूं। आ जाए, सांस भर के ऊपर, सांस निकालें, करें। अब अपने लेफ्ट वाले पैर के टोज को भी लेफ्ट साइड कर लेते हैं, एकदम इधर। अब क्या करना है, हाथ कमर पे रखो ऐसे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन जिधर जा रहे हैं घुटना मेरा सीधा है। टारगेट होगा मेरी छाती, मेरी घुटने लगा। अब यहाँ बैलेंस गड़बड़ होता है तो आप दोनों हाथ ऐसे नीचे रखें और कोशिश करो छाती घुटना मिलाए, जबरदस्ती कुछ नहीं करो। थोड़ा सांस किया, रिलैक्स। अब अगली स्थिति में हमें क्या करना है, हम बाएं घुटने को ही जमीन पे रखें, ये और पंजा खड़ा हो गया। तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे पंजा लटा पीछे वाला, हाथ जोड़ो और हम सांस भरते हुए पीछे कितना जा सकते हैं जाएंगे। हमारा टारगेट होगा हाथ की हथेली पैर के पीछे चली जाए। हाँ, सांस को संभालना होगा और देखो आगे ज्यादा से ज्यादा एकदम धनुरासन की स्थिति, इसको वॉरियर पोज बोलते हैं। पहले इसको किया था पिरामिड पोज था। सांस निकालें, वापस। अब दोनों पैर के पंजे को सामने पहले किया, आगे इसी पे बैठ गए, अपने दाहिने पैर बैठ, इधर वाला पंजा एकदम खड़ा हो। अगर आपका बैलेंस ऐसे हो जाता है तो सही, नहीं तो आप इसे बैलेंस रखिएगा, तो ऊपर उठाओ, अभी नमस्कार कर सकते हैं। घुटने के अंदर है मेरा हाथ है, ऐसे नहीं है। अब हम दोनों पैरों पे मलंग पोजीशन बोलते हैं, मल उसमें बैठते हैं। कैसे, दूसरा पैर थोड़ा सा ये स्थिति आ गई। कि दोनों घुटने आराम से बैठे हुए हैं ना, उकड़ो, लेकिन पैर खुला हुआ है। अभी जो इधर से किया है उसी को हम दूसरी तरफ से रिपीट कर रहे हैं। अभी दाहिने पैर में बैठे हैं, अब बाएं पैर में बैठे, पंजा खड़ा, वापस उठ जाएंगे। कैसे, वीरासन सबसे आखिर में हुआ था, तो आपकी वीरासन पहले करेंगे। वॉरियर पोज, हनुमान पोज, अंजनी पोज, जो भी ये सांस छोड़ो, वापस। उसके पहले पिरामिड पोज था, हाँ? तो क्या किया था पिरामिड पोज, दोनों पैर के पंजे इधर, बैलेंस गड़बड़ होने लग गया तो हाथ लगा लो, उठ चलते हैं। अब दाहिने पैर का पंजा दबा, बायां वाली त्रिकोण, हथेली सामने, सांस निकालें धीरे धीरे, अपने
लेफ्ट की तरफ, और ऊपर वाला हाथ हमें देखना, जिधर झुके हैं पैर सीधा है। सांस भरे, कुछ नहीं, हाथ पीछे रखिए, और बाएं पैर का पंजा बाएं तरफ करो, थोड़ा सा दाएं तरफ। फिर ज्ञान मुद्रा में सांस, गॉड इज फुल, पूरे सांस में। अब दोनों पंजे को मिलाना है, तो दाहिने को बाएं पैर को दाएं तरफ। फिर क्रिसेंट पोज या चंद्राकार आसन बोलते हैं, हमने नाम नहीं बताया। सांस भर के खींचे और चलते हैं, सांस निकाल कर अपने राइट साइड। फिर वही धड़ को जमीन के समानांतर लाना, सांस भरो, उठो, सांस निकालो धीरे से, वापस आ जाओ। 32 मिनट हो चुका है हमारा जब से हमने शुरू किया। एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन के अगले भाग में आ जाएंगे और कोशिश करेंगे जिधर सूर्य देवता अवरुद्ध हैं पूरब दिशा में हो। मेरे दोनों एड़ी मिली है, पंजा खुला हुआ है, नमस्कार की मुद्रा। नमस्कार की मुद्रा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 5 उंगली अंगूठे मेरे मिले हुए हैं, आप देखिए तो, और ये जो अंगूठे का मूल भाग है हमारी छाती से लगभग 10 अंश नीचे होता है। रिलैक्स की पोजीशन। एक बार आवाहन सूर्य देवता का, ओम सूर्याय नमः बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। सांस करें और दोनों हाथों को सीधे ऊपर, हथेली सामने कर लें, अपनी ठोड़ी को छाती के साथ लगाएं, सांस भर के हाथों को ऊपर खींचें, भरी हुई सांस में छाती से पीछे जा रहे हैं, देख रहे हैं, कमर से नहीं गए हैं, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई, खिंचाव अपनी छाती को कितना दे सकते। उत्तानासन है, हस्त उत्तानासन, रिलैक्स। फिर सांस भरें, ऊपर खींचें, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। कमर दर्द करती है तो जबरदस्ती ना करें। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं आ जाती हैं तो रखें, सांस और निकाल कर कोशिश करें घुटना सीधा हो और मेरी छाती मेरे पैर से लगे। पाद हस्तासन है, थोड़ा रिलैक्स करें, हथेलियां जमाएं हैं, सांस को अपना दाहिना पर पीछे जितना जा सकता है, कमर को नीचे, गर्दन को पीछे करें। हस्त संचालन क्रिया बोलते हैं। पैर को सीधा खींच के रखें, गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस निकालकर दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, सो पर्वत आसन बोलते हैं। पहले पैर के साथ रखते हुए शरीर को पीछे ले जाकर एड़ियों को जमीन से लगाएं और सिर ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब। सांस भरें, शरीर को एक सरल रेखा में लें। अगर आप देखेंगे तो मेरी एड़ी, मेरी कमर, मेरा कंधा एक लाइन में है। सांस निकालकर धीरे धीरे घुटना और छाती एक साथ जमीन को लगाकर अष्टांग प्राणायाम की स्थिति। भुजंगासन के लिए सांस भर के कमर थोड़ी सीधी करें और धीरे धीरे उठाओ। हाथ सीधा हो तो देखें कि आपका जंघा उठ गया, क्या उठ गया तो उसको जमीन पर लगाओ और पीछे देखो, पैर के पंजे खड़े होंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो भी जितना बोला जा रहा है वही होता है।
यहाँ से हम रिपीट करते हैं। सांस भरें, घुटना उठाएं और धीरे धीरे पीछे चले जाएं, फिर पर्वताकार। जो पैर पहले ले गए थे उसको पहले सांस करके रखें। फिर कमर में पीछे से पैर का सीधा खिंचाओ, पीछे वाली टांग ज्यादा से ज्यादा खिंचाओ, सर्वाइकली हमारी चेस्ट। सांस निकालें, दूसरा पैर भी मिलाते हैं। सांस भरें, धीरे धीरे हाथ को कान के साथ खींचे खूब, थोड़ी छाती साथ रखें। पहले छाती से गए, छाती से गए, फिर कमर से, फिर देखो घुटने से भी चले। सांस छोड़ते ही नमस्कार कीजिए। सांस भरे, हाथों को ऊपर ले, सांस निकालें दाएं बाएं से। आसन पर बैठे और पीठ के बल। 5 मिनट लगा हमें एक करने में, और हम जल्दी जल्दी करते हैं तो 5 मिनट 30 बार कर लेते हैं। तो बैठे और आराम से लेट जाएं। हमने जो भी किया, हमारे शरीर के कोई भी ऐसे अंग नहीं बचे हैं जिनमें खिंचाव या तनाव ना है। तो हम आसन पर लेटते हैं जब, तो उसकी भी स्थिति है कैसे, दोनों पैर खुले हुए हैं लगभग 1 से 1.5 फीट तक। तो नापने की जरूरत तो है, हमें ये देखना है मेरी थाइस ना मिल रही है, रिलैक्स। और मेरे हाथ की हथेली कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर। फिर नापने वाली बात है, तो इतना दूरी हो कि मेरा बाहें मेरे रिब्स से न टच हो, अंगुलियां आसमान, हथेली आसमान की तरफ स्वाभाविक स्थिति में। पंजे को बाहर की तरफ ढीला छोड़ दो। सांस देखो बहुत धीरे धीरे चल रही होगी, क्योंकि मैंने कुछ जल्दी नहीं किया है। तो ताड़ आसन के लिए क्या करते हैं, दोनों पैर के पंजे को मिला लो, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ करो, सांस भरो, धीरे धीरे इसको खींचते हुए अपने सिर की तरफ। तो मेरा हाथ पूरी तरीके से जमीन पर पड़ गया है। सांस भर के हाथों को सिर की तरफ, पैर अंगूठे जमीन की तरफ खींचे, तीनों बंद लगाएं। या तीनों बंद का क्या प्रश्न, मूल बंद हमने समझ लिया, नीचे हमारे दोनों ने इसका उड़ियान बंद बोलते हैं हमारे पेट के अंदर खींचा हुआ, जालंधर बंद बोलते हैं हमारी थोड़ी छाती के साथ लगी हुई। तो भरी हुई सांस में तीनों बंद को लगा कर दो। एक बार फिर से ना, रिलैक्स करेंगे। नाव आसन में सांस भर के दोनों पैरों को सिर की तरफ ले जाना है। सांस निकालेंगे तो पीछे से उठेंगे, लेकिन हाथ बराबर कान के साथ लगाते हैं। आपको नहीं आता तो पहले देख लो। पीछे सांस बढ़ती है, आगे जाता हूँ, सांस निकालता हूँ, और बाद में बैठ जाओ आराम से। है ऐसे पैर खोल, आराम कर, पैर खुला, दोनों हाथ कमर के साथ, दाएं बाएं। 2 आसन मेरे हो गए, एक पश्चिमोत्तानासन, एक हलासन। इन दोनों का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है। हमने रुका नहीं है, रुके नहीं है, बाकी हमने कर लिया। समय मिलने पर कम से कम 1 मिनट
2 मिनट तक हम रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, एक ही स्थिति में, यानी पीछे या आगे। थोड़ा सा खिंचाव कर लें, बहुत दिन हो गया आकार धनुरासन में। दोनों पैर से अभ्यास के साथ आकार धनुरासन करें। दाहिना पैर मोड़कर हम लोग अपनी बाएं टांग, दूसरा पैर से दोनों हथेलियां अपनी एड़ी के नीचे रखा। तो मैं अपनी इस एड़ी को बिना कमर झुकाए अपने माथे तक लाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ जाके छोड़ देता है नीचे। अब जिधर का पैर मुड़ा है उधर का हाथ हमने साथ रख लिया है कमर के साथ, दूसरे हाथ से हमने पैर के अंगूठे को ग्रिप किया है। हाँ? अब इसको हम देखते हैं अपने कान के पास ला पाते हैं क्या, देखो ला दिया, ये हाथ फ्री है, पकड़ रहे हैं ऊपर सामने वाले पैर के अंगूठे खींचे जैसे धनुष चलाते हैं। एक पैर का दूसरे पैर फिर मोड़ो। हम हथेली ऐसे नहीं पकड़ रहे, हथेली एड़ी के नीचे रख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है, ले चले। छोड़ दें, सांस निकाल के ले गए। अब अपोजिट हाथ से पकड़ना है, तो मेरा बायां हाथ है, बायां पैर, तो दाहिने हाथ से पैर को ऐसे पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, फिर बता देगा ये अंगूठे को पकड़ना और इस हाथ में यहाँ रखना। पहले देख लेता हूँ कितना पीछे ले जाता हूँ। चला गया, ये फ्री पकड़ लेते हैं, देखने में आसान लगता है। थोड़ा रिलैक्स करें, समय की बहुत कमी हो जाती है। हाँ? डेढ़ घंटा भी कम पड़ता है, तो पहले हम समय को देखते हुए करते हैं। कोण आसन कर लेते हैं, कमर पे थोड़ी हो सकता है दर्द हो गया हो, तो कोण आसन कैसे करेंगे, दोनों पैर ऐसे मिला रहे हैं, दोनों हाथों के हथेली पीछे रखेंगे, उंगलियां पीछे की तरफ, उंगली अंगूठा मिलाकर सांस भरो, कमर को इतना उठाओ कि पैर के अंगूठे जमीन पे आ जाए, कमर ऊपर चली जाए, सांस सामान करें। तकलीफ हो नीचे आना, फिर चले जाओ ऊपर। सांस निकाल कर धीरे से नीचे आओ। अब थोड़ा पीठ के बल, एक आसन पीठ के बल करेंगे, ज्यादा नहीं करते हैं। हस्तपादासन, हस्तपादोत्तानासन, यानी हाथ भी और पैर भी ऊपर, वो कैसे होंगे देखना है। ऐसे बैठ, दोनों पैर ऐसे ऊपर उठा लो और दोनों हाथों को भी अपने पैर पे ऐसे। मेरी एड़ी और मेरा कंधा एक लेवल में है,
सांस छोड़कर पहले पेट रखते हैं, फिर पैर, थोड़ा आराम। कमर दर्द कर गई तो सही कैसे करें? मकर आसन की एक विधि, तीसरी नंबर 3 मैंने उसको नंबर दिया है। उसमें थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन करें तो है तो कठिन कि उसमें हमारे लीवर और पैंक्रियास पे बहुत अच्छा असर बनता है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, दोनों पैर मिले सीधे, चाहे दोनों हाथ दाएं बाएं से खोल लीजिए। हमने दाहिना पैर मोड़ा और इस घुटने को अपने छाती के साथ लगाने जा रहा है। ये देखिए, ये लगा। ये घुटना जितना ऊपर आएगा छाती के साथ उतना आप अच्छा कर पाओगे। नीचे वाला पैर सीधा। अब जरा ध्यान से देखना, हमने इस हाथ से अपने दाहिने हाथ से पैर का पंजा ऐसे किया, इस हेल्प के लिए, और लेफ्ट हैंड से इस पंजे को ऐसे पकड़ लिया। समझ रहे हैं सब? मैंने इसको थोड़ा सा उठाया दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से इस पंजे को ऐसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको नीचे कर देते। अब ये देखो, देख रहे हो? तो दाहिना पैर जब बाएं तरफ गया है तो इस हमारी जंघा का प्रेशर हमारे छाती पर नहीं बल्कि हमारे लीवर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ रहा है। नहीं? और कमर का जो अलग से ट्विस्ट हो रही, वापस से नहीं। और नहीं होता तो ऐसे करो, ऐसे करके रखो, लेकिन ज्यादा ऊपर होगा तो हमारे पेट पर ऐसा उसका। इस पंजे को क्यों ऊपर उठाया, हाथ से पकड़ा, एक पकड़ लिया, अब फिर इसका छोड़ो, थोड़ा आराम कर लो। तो समय कम है, ये समय होगा, लेकिन हमारा प्रयास ही रहता है कि हम अधिक से अधिक कर लें। तो सर्पासन बड़ा फायदा करता है। सर्पासन में ध्यान हमें क्या देना होता है कि वजन मेरे पेट पे, दोनों हाथ ऐसे कमर पे इस तरीके से लेना, तो मुझे पता है। हाथ सीधा, सांस वाली, घुटना उठाए, ये सांस बीच में बनी रहेगी दायां बाएं। कंधे तक आना है। अगर आपकी कोहनियां मुड़ी हुई है तो फिर कंधे तक नहीं आ पाओगे। चलो बैठ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन बैठे कैसे हैं देखना जरा पीछे से। अंगूठा मिला हुआ है, एड़ियां बाहर है और इसी के बीच में बैठा, पैर के अंगूठे टच कर देते हैं। घुटने में दर्द है तो बैठना नहीं है, तो मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, आप बैठोगे नहीं तो मरूपासन करेगा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नीचे रखो, सांस निकालो, अंदर निकली हुई सांस में आगे जाके मुट्ठी खड़ी हो गई है मेरी। हाँ, इसमें हम कपालभाति करने के लिए बोलते हैं। अगर बीपी नहीं है तो कपालभाति कर लो। तो भी बता देंगे कपालभाति क्या होता है। तो क्योंकि जो पुराने साधक हैं तो कर रहे होंगे, नए हैं जिनको नहीं मालूम कपालभाति, तो ऐसे रुको, सांस सामान्य कर लो। हाँ, किसी को फाइब्रॉइड की शिकायत है, किसी को सिस्ट की शिकायत है, किसी को किडनी में स्टोन है, हाँ, किसी का कब्ज बहुत खराब है, बैठे रहते हैं घंटों,
पेट साफ नहीं होता। एक बार आराम करें, सांस पर के ऊपर आए। अभी हमने जो प्रेशर दिया था हम अपने नाभि के दाएं बाएं, अब हम नाभि के ऊपर 1 मिनट ऐसे दाहिनी रख लो, बाएं रख लो, और जब नीचे जाना तो बाएं हाथ से इसको प्रेशर देना, तो अंदर की तरफ प्रेशर देना, एकदम नाभि के ऊपर है, बेली बटन जिसको बोलते हैं। चलो बहुत तकलीफ भी हो सकती है, तो कभी भी तकलीफ हो तो आप बदल लिया करो, उठ जाओ फिर सांस लो। एक और कर लेते हैं, ऐसे कटोरी जैसे बनाना है, इसको अपने नाभि पे रखना है, तो नाभि के दाएं बाएं प्रेशर आएगा, नाभि पे रहेगा नहीं क्योंकि बीच में खाएगा। दूसरा हाथ भी उसके ऊपर ऐसे रखो, और नीचे जाने के बाद ऐसे करते हैं, गर्दन ऊपर रहेगी हमेशा। मंडूक का मतलब मेढक होता है, आपने देखा होगा उसकी गर्दन तो होती नहीं, तो इसे उठा रहता है, इसलिए इसका नाम मंडूक आसन पड़ा। आ जाओ। आसनों को हम आपको बता देते हैं, और हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि हमें किस आसन की ज्यादा जरूरत है, उस आसन को हम ज्यादा करेंगे। जैसे डायबिटीज है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और जो जिस दुनिया भर की चीजें हमने बता दी हैं उनमें बड़ा फायदा है, तो इसमें ज्यादा समय वो ले लेंगे जिनको ये दिक्कत हो। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसका अपोजिट क्या हो सकता है, 2 आसन होते हैं, हम दोनों आसन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हम ऐसे घुटना आगे से खोल लिए, खड़े हुए, पीछे से पैर का पंजा खोल लिए, मेरे साथ करना, जल्दी हाथ पीछे मत रखना, हम इसलिए बहुत कम करें। दोनों अंगूठे हमने यहाँ पे रखे, उंगली हमारे सामने, हम कमर के ऊपरी हिस्से से पीछे जा रहे हैं, बस हाथ हटाएंगे नहीं, यहीं रुक गए, ये देखो चले गए। अब हाथ हटाओ, देखो दोनों हाथ हट गए, एड़ी पे आ गया क्या? एक एक करके क्यों लगाएंगे, हम तो मजबूत आदमी। देखो ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये आ जाओ बस। तो दूसरा आसन है, क्या करना है, वज्रासन में हम बैठे थे, हमने पीछे से पैर ऐसे खोल दिया, देखो जमीन पे बैठ सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथ हमने पीछे लिया, उंगलियां अंदर की तरफ अपनी तरफ लाएं, देखो ये अभी घुटना मिला हुआ है, हमने पहले अपनी एक कोहनी लगाई, फिर दूसरी कोहनी जमीन पर। अब क्या हो सकता है कि कोहनियां मैं जरा बाहर करूं और सिर लगाऊं, सिर ही लग गया। अब और क्या हो सकता है कि सिर उठा लूं पीठ लगाकर। अब हमें चेक क्या करना है कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं, मेरे दोनों घुटने मिले हैं कि नहीं मिले हैं तो उनको नजदीक लाओ। वो आसन पे होने चाहिए, क्या ऊपर उठ गए हैं तो भुजा नहीं कर। ऐसी स्थिति में 3 स्थितियों में आप कोई भी स्थिति ले सकते हैं, ताड़ासन, सिर के नीचे, दोनों जगह। तो मैंने केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है, समय हमारा बहुत कम है, तो हम उठेंगे आराम से। और कभी नहीं उठ पाते तब कैसे करेंगे, एक पैर खोला, दूसरा पैर आराम, दाहिने करवट लिए, हम बैठ गए। आराम, हम बोलते हैं कि वक्रासन हमारा जरूर हो जाना चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो, वक्रासन और मंडूकासन। तो दोनों पैर सीधे हैं, हमने दाहिने पैर मोड़ा घुटने से इसको, और इसको क्रॉस कर लिया, देखो जो घुटना मोड़ा वो हाथ हमने पीछे, दूसरा हाथ छाती और घुटने के बीच से लेना है, तो देखो ये पैर का घुटना पकड़ पाते हैं,
और नहीं तो पैर का अंगूठा पकड़ लो तो और अच्छा, जो पैर नीचे, अब इसको नीचे कर दिया, गर्दन नीचे कर दिया, हाथ हमारा जमीन पे है कमर के साथ में, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे। हाँ, थोड़ा कम रुकेंगे, टाइम नहीं है, चेंज कर लें, इसी को दूसरी तरफ से कर लेते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसका समय हमें बढ़ा। डायबिटीज के लिए बहुत है अच्छा, डायबिटीज, फैटी लीवर, सर एक आसन कर लेते हैं, गोमुखासन, ज्यादा नहीं करेंगे, टाइम कम करेंगे। हमें क्या करना है, दाहिने पैर की एड़ी पे बैठना है, जैसे अपनी गुदा नीचे, और बाएं पैर क्रॉस करके घुटने को पकड़ लें। ये घुटना घुटने के ऊपर लेना है, जो घुटना ऊपर, बाएं वाला घुटना ऊपर है तो बाएं हाथ ऊपर, पीछे से दोनों हाथ को पीछे से पकड़ना कैसे है, देखो पहले ये इसे को चेंज कर लेते हैं दूसरी तरफ। चलो वापस, सिंहासन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा आसन होता है। तो पद्मासन मेरा नहीं लगता, मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे पैर खोल लेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे, उंगली अंदर की तरफ, देखो हम पीछे पैर खोल लिया, मैंने पीछे एकदम खोल लिया है, जैसे भुजंगासन कर रहे थे, गर्दन ऊपर कर लिया, जीभ निकाला है, आवाज निकालते हैं। आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो और धीरे धीरे भी कर सकते हो, हम दोनों बता देते हैं। हमें जल्दी करना है तो कैसे, और हम धीरे धीरे करना चाहते हैं तो कैसे। बैठे आराम से, गले से लाल। अब हमारे भाई साहब हैं क्या, राज भाई साहब, आज तो संडे है। उठ गए भाई साहब। तो हंसा दो फिर, 15 दिन हो गया हंसे। थोड़ा हंस लेते हैं आज। अपना ऑडियो आप लोगों को सबको ऑन करना है तो कर सकते हैं। चक्की चला लेते हैं आज। ये पार्टी में चलते हैं, थोड़ा पार्टी की तरफ। बहुत मेहनत कर लिया हम लोगों ने, अब वहां थोड़ा तीखा खा लिया हम लोगों ने, मिर्ची लग गई अच्छे से।
खा लिया, थोड़ा ठंडा पी लेते हैं, बादाम डाल के, काजू डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। हमने बहुत मीठा खा लिया, सब कुछ खा लिया। किसी ने शरारती बच्चों ने हमारे पीछे आइस पैक डाल दिया है। पार्टी में जाते हैं, डाल देते हैं, लोग शरारत करते हैं, उसको निकाल रहे हैं। चलिए उन शरारती बच्चों को ढूंढ के लाते हैं, उनके माँ बाप से जाके शिकायत करते हैं। शरारत करना अच्छी बात नहीं है, हम माफी मांगते हैं सबसे। पार्टी हो गई है, ताकत आ गई है खूब सारी हमारे अंदर। अब हनुमान जी वाली हंसी हंसते हैं थोड़ी सी। ये हनुमान जी वाली हंसी हंस ली है, इतना सारे बादाम पी लिए, काजू खा लिए। अब शेर की तरह थोड़ा सा दहाड़ लेते हैं खूब जोर से। चलिए इतना दहाड़ लिए, बारिश बंद हो गई है, बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, आंखें बंद करके इमेजिन करिए आप बर्ड्स की तरह उड़ रहे हैं हवा में, ऐसे उड़ते जा रहे हैं, बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकल के आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। आंखें बंद करके इमेजिन करते रहिए, नीचे देखिए, नीचे कितना सुंदर है, हल्की हल्की ठंड है, बाहर बादल हो रहे हैं, लेकिन मस्त मौसम हो रहा है, बारिश नहीं है। हम पैरामीटर रिवर के ऊपर से होते हुए नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है पानी में। कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, कुछ फिशिंग कर रहे हैं। हम बोटेनिकल गार्डन के ऊपर से होते हुए बड़ा मस्त मौसम नजर आ रहा है नीचे। मन कर रहा है नीचे उतर के वॉक करना शुरू कर दें। ओपेरा हाउस के ऊपर चलते हैं, वहां देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हार्बर ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम लोग धीरे धीरे फिर पैरामीटर रिवर पे देखिए, नीचे बोट्स जा रही हैं, रिवर कैट और फेरी जा रही हैं। क्या मस्त मौसम नजर आ रहा है नीचे। हमारे टॉप राइट से होते हुए हम लोग वापस आ रहे हैं। अशोक गुप्ता, अंजलि गुप्ता अपने कमरे में बैठ के मस्त अपने लगे पंछी की तरह उड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए प्रोस्पेक्ट में अखिला जी क्या मस्त उड़े जा रही हैं हवा में। आगे धीरे धीरे वापस आते हैं हम लोग, कैलीविल की तरफ चलते हैं एंड बैक टू भाई साहब के यहाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से हंसी हंसेंगे। धन्यवाद। बैक टू भाई साहब। तो ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, चेहरे पर खुशी के साथ सांसें देखें कैसे चल रही है।
प्राणायाम करने से पहले एक बार ओम की ध्वनि कहते हैं, उसके बाद प्राणायाम करें। सांस भरें। शांत। तो प्राणायाम करते समय हम 2-3 मुद्राएं ले सकते हैं, जैसे हम पहले कपालभाति के बारे में बता रहे हैं, मुद्रा के बाद बता रहे हैं। कपालभाति, कपाल माने मस्तक और भांति माने तेज या चमक होती है। इसको करने से कपाल में चमक आती है, यानी आपका चेहरा चमकता है। कपाल है और भांति है, लोग भारती बोलते हैं, तो ध्यान से। नंबर 1, जब हम एक बार सांस भरते हैं इसमें और फिर सांस को फोर्सफुली फेंकते हैं, कैसे? नाक से, और उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे, फिर फेंकेंगे। चेक करेंगे कि मैं जब सांस निकालता हूं तो पेट अंदर जा रहा है। देखो, तो गोपाल भाई आप जरा ध्यान से देखिए इसको। आपको समझ में ना आ रहा है तो आप पूछिएगा, क्योंकि जब मैं सांस निकालूंगा तो पेट अंदर जाना चाहिए। थोड़ा रुकूंगा, सांस अपने आप अंदर जाएगी, फिर फोर्सफुली निकालू। गर्दन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा, ये तर्जनी और अंगूठा मिला करके हम इस तरीके से छल्ला बना के रखेंगे, और बात की उंगली ऐसे सीधी होती है। एक तो ये नॉर्मल है। अगर हमें कुछ और फायदा लेना है, जैसे गैस की शिकायत है, वायु की, तो इसको फर्स्ट फिंगर को हम अपने अंगूठे से दबा के रखते हैं, और ये 2 उंगलियां बीच वाली, इनको ऐसे टच करते हैं। इसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। तो इससे आपके हार्ट की ट्रबल और आपके गैस की प्रॉब्लम सही होती है। और दोनों हाथों से हमें इसको कर करके, और ये हथेली का पृष्ठ भाग हम एक घुटने पर अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हैं कि फिसल ना जाए, अंदर ना आ जाए, ऐसे। गर्दन थोड़ी ऊपर, मूल बंद का दायरा बराबर रहेगा कि जब मैं सांस निकाल रही हूँ तो हमारा मूल बंद लगा रखेंगे। तो मूल बंद का ध्यान हमेशा। तो इस क्रिया को हम जरा करते हैं, करते चले। जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं, इस स्पीड से आप कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपको बीपी भी है तो। महिलाओं को जब पीरियड होता है तो पहले 2 दिन में कपालभाति नहीं करना चाहिए। बीपी भी है तो भी इस स्पीड से कर सकते हैं, इससे ज्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं जरूरत के हिसाब से। थोड़ा सा बढ़ा के मैं कैसे दिखाता हूँ, देखिएगा। इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। और हम यही कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो ऐसा ना करें। फिर भी अगर 40 से नीचे भी है तो मैं आपको गतवा दिखला देता हूँ। लेकिन बी श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं। पेट कितना अंदर जा रहा है उस पर ध्यान।
तो आज इतना ही करते हैं। ये सब सारी विधियां मैं आपको बता देता हूँ, उनके फायदे बता देता हूँ। अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसका समय आप दिन में कर सकते हैं। आसनों को करने से पहले कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। कपालभाति करने में यानी अग्निसार को छोड़ करके और प्राणायाम में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का फर्क होना चाहिए। अग्निसार में भी 4 घंटे का फर्क आपको रखना है। तो फिलहाल अभी तो अग्निसार में करवाया नहीं, अब हम अग्निसार करने जा रहे हैं। निकली हुई सांस में पहले सांस निकाल दो। अगर होल्ड कर सकते हैं निकली हुई सांस में तो सही है, नहीं तो क्या करें, नाक ऐसे पकड़ लिया मैंने और पेट को आगे पीछे कर देगा। इसमें भी जबरदस्ती ना करें। हाई ब्लड प्रेशर में 10-12 बार 15 बार हो जाए तो बहुत है। बीपी है तो चाहे तो ना भी करें। इस क्रिया को करते जाइए। जब एक बार हो जाए तो आराम से सांस बैठ जाना, थोड़ा सा आराम जब हो जाए तो फिर करना। तो 2-1 बार सांस लेकर के हाथ की हथेली आप ऐसे रख सकते हैं जैसे आपको मैंने बोला। कमर दर्द करती है तो आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। गर्दन सीधी रहेगी। मैं अग्निसार कर रहा हूँ। मूल बंद मैंने लगाना है। कुछ भी करें सहजता से करें, है? कुछ भी करते समय अगर आपका सिर दर्द करने लग जाए, जैसे अग्निसार कर रहे हो सिर दर्द करने लग जाए, कपालभाति कर रहे हो सिर दर्द करने लगे, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करो और समझ लो कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हाई ब्लड प्रेशर है। इतने करेंगे आज, समय कम है आज, मैंने जैसे बताया आपको। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। तो बायां हाथ की तो जो मुद्रा मैंने बताई उस मुद्रा को आप रख सकते हो। ये प्राणायाम मुद्रा क्या होता है, इसका ध्यान बड़ा इम्पोर्टेंट। हमारे 2 पैर हैं उंगलियों की, एक को छोड़ दें तो मिडिल फिंगर और 4 फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ये 2 फिंगर को जो है इनको हमने ये ऐसे रख लिया। तो अपनी राइट नसल को बंद करना है तो इस अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट को बंद करना है तो अपने रिंग फिंगर से बंद करेंगे। ये देखो ये है। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे भरेंगे और राइट से धीरे धीरे निकालेंगे। राइट से फिर धीरे धीरे भरेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। इस क्रिया में हमें कम से कम 5 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर है कितना समय ले सकते हो निकालने में और भरने में। समझ में आ गया? गर्दन सीधी रहेगी, करते चलिए। निकालते या भरते समय आप चाहें तो गायत्री मंत्र का पाठ करते रहिए। इतना समय अगर रोक सकते हैं तो रोक मीन्स इनहेल, while inhaling, while exhaling, you have to take care of। जिस समय सांस निकालेंगे उसमें ज्यादा समय लेते हैं, भरने में समय कम, लेकिन दोनों ही सहज होने चाहिए।
तो हमने लेफ्ट से शुरू किया था, हम लेफ्ट से सांस निकालेंगे राइट से। आजकल ठंडक का दिन है, तो ठंडक में हमें प्राणायाम भस्त्रिका करने के लिए बोला जाता है। तो हमारे दो सुर होते हैं, हम अपने लेफ्ट वाले को चंद्र नाड़ी बोलते हैं और राइट वाले को सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमारी गर्म होती है, चंद्र नाड़ी हमारी ठंडी होती है। तो जिस समय हमें गर्मी चाहिए तो उस समय हम दाहिनी नाक से सांस लेंगे और दाहिनी नाक से सांस को निकालेंगे। अगर बीपी है तो थोड़ा स्लो करेंगे, बीपी नहीं है तो आप फास्ट जितना कर सकते हैं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में हम अपने लेफ्ट नास्ट्रिल को हमने बंद कर लिया, राइट मेरी खुली है, इधर से ही एक्सेल करेंगे, इधर से ही इनहेल करेंगे। कैसे देखिए जरा, और मूल बल पर ध्यान, कमर गर्दन सीधे। इससे आप फास्ट भी कर सकते हैं, कैसे देख लो। जब सांस निकालो तो पेट अंदर जाना चाहिए, करते रहिए। जब सांस पेट फूलना नहीं चाहिए। धीरे से सांस भरें और रुक जाएं और दूसरी तरफ से निकालें। थोड़ा रिलैक्स करें। चक्कर आए तो उठ। मैंने बहुत कम किया, मुझे मालूम है, इतना ही हम लेफ्ट से करें। राइट को बंद कर ले अपने हिसाब से, लेफ्ट फास्ट है स्लो, आखिर में उधर से सांस भरना और दूसरी तरफ से उठा। थोड़ा रिलैक्स करें। चक्कर आए तो देखो, पहले हमने अनुलोम विलोम में बोला था कि हम 5 सेकंड में एक बार मिनिमम, आपकी हम 1 सेकंड में 2 से 3 बार कर सकते हैं अनुलोम विलोम को, अपने हिसाब से। कैसे, शुरुआत लेफ्ट से नहीं, अनुलोम विलोम शुरुआत लेफ्ट से हुई थी, इसका शुरुआत हमें राइट से। अगर आपको बीपी है तो कैसे करें, दाहिने से शुरू किया तो दाहिने पे कितना निकाला और आराम से कर, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। दोनों साइंसेस हमारे खुल गए। नाक, कभी कभी एक नाक बंद हो जाती है जाड़े के महीने में, तो क्या करना है, खुले कैसे, लेट जाए पीठ के बल, पैर को ऊपर उठा के रखें या ऊपर नीचे कर लें, ऐसे सीधा पैर, नाक आपकी इमीडिएटली खुलेगी, नंबर 1। और कभी कभी तो अग्निसार से भी खुल जाती है। चलो अब दोनों नाक से सांस लेना है, दोनों नाक से निकालना है, तो थोड़ा आयडान कर लिया जाए। ऐसे सांस भर के ऊपर, हाथ खुला, सांस निकाल कर नीचे, मुट्ठी बंद, कोहनी यहीं रहेगी, ऐसे नहीं जाएगी, और ये हाथ ऊपर चला जाएगा, एकदम 90 डिग्री पर जाना चाहिए। तो 30 बार करें, धीरे धीरे। इस बार के ज्यादा नहीं।
तो एक शशक आसन होता है, बड़ा अच्छा आसन होता है। आज हमने चूंकि हलासन भी नहीं किया, सर्वांग आसन भी नहीं किया, तो हमारे सिर में खून अभी ठीक से नहीं आया है। तो शशक आसन कर लेते हैं और उसमें हमें थोड़ा सा सांस भी सही होती है। कैसे करते हैं? वज्रासन में बैठते हैं हम और पैर आगे से खोल लेते हैं। शशक आसन 2 पार्ट है, हमने इसमें खोलना है क्योंकि रिलैक्स में दोनों हाथ ऐसे रखते हुए चले गए और अपना छोड़ी या माथा लगा दे, तो दे दो आराम से। इसको बाल आसन भी बोलते हैं, शशक आसन। आराम से पद्मासन जैसे बैठ सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम ज्ञान को ये अपने हाथों की मुद्रा जैसे बता दिया, आप ऐसे रखते हैं। उज्जयी प्राणायाम में हम अपनी जीभ को पलट कर पीछे तालू से लगाते हैं, थोड़ी छाती के साथ और खर्राटे लेते हैं। देखो कैसे, नहीं ऐसे लेते। शांत बैठे। इसका फायदा थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, गला खराब रहता है अक्सर, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा। गला खुलता है ना तो अच्छी तरीके से। तो शांत बैठे, देखिए कैसे लगा। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारा पर्पज, मुख्य पर्पज है मेरी छाती खुल जाए, मुझे बाहर से सुनाई न दे और मैं कुछ देखूं ना। तो कैसे होगा? कान बंद करके ये कोने देखो कैसे है, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, ये सांस में गुंजन। करो 3-4 बार। शांत, आंखें खोलना मत है। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो मेरी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, चाहे वो जो मुद्रा बनाई है तो उसमें भी हथेलियां तो आसमान की तरफ ही होती हैं, या अपने गोदी में ऐसे रख के बैठे। गर्दन मेरी झुकी नहीं होनी चाहिए कभी भी जब मैं मेडिटेशन में जाऊं। सहज स्थिति होनी चाहिए, कमर और गर्दन पर ध्यान। देखें सांस कैसे चल रही है, खिला हुआ चेहरा, नॉर्मल चलती हुई सांस। ओम की ध्वनियों को करने का एक तरीका, कई तरीके होते हैं, लोग लंबी गहरी लेते हैं, छोटी भी लेते हैं। आज हम जैसे ले रहे हैं आप ध्यान से देखें। हम
2 बार आप मेरा देख लो कैसे मैं लेता हूँ, मैं अब आपको डिटेल में बता दूंगा। ओम, ओम। मैंने कैसे लिया? मैंने ओ और म को बराबर मात्रा में लिया। दूसरी ध्वनि करने से पहले आराम से सांस भरी, फिर ओम किया, कोई जल्दी नहीं पड़ी। तो थोड़ी देर ऐसे कर लें। ओम, 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 जब भी हम ओम की ध्वनियाँ कर रहे हैं तो मेरा मन कहाँ है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अपने चेहरे को देखिए, अपने होठों की आकृति को देखिए, इधर उधर की बातें ना सोचें। ओम, 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 ओम। अच्छा, मेरा ध्यान नहीं लगता तो मैं क्या करूं? ओम की ध्वनियां करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? वो भी तरीका है। ओम, 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 ओम। अब एक्शन 2 जगह आप देखो, आपका ओठ और आपका पेट, देखो करके, अब ध्यान देना उसमें। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। एक तीसरी चीज भी, अपना मूल मंत्र है। ओ 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 ओम, ओ 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 Om, 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 Om। एक तीसरा तरीका, ओ को खूब बोले, माँ को भी खूब बोले, लंबी गहरी सांस करके। कैसे? वो जब बोले तो होंठ देखें, माँ बोले तो उसका इफेक्ट देखें। तो ये तो हो गई चैंटिंग की। समय भी हमारा खत्म हो चुका है, नहीं तो और विधियां बताते तो जरूरत नहीं है। शांत बैठे, आज आपने अपना समय कैसे निकाला? 1 घंटे 1.5 घंटे का। क्या आप आसन प्राणायाम करते समय आपका मन इधर उधर जा रहा था?
योगिक क्रियाएं एक ऐसी क्रिया है जो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मैं अपना रोग भगाने के लिए यहाँ पे आता हूँ। आप आइए, रोग अपने आप जाएंगे, कोई भी रोग हो। नियम पूर्वक इसको अपने लाइफ स्टाइल में ले। 40 मिनट कम से कम योग जरूर करें, उसका समय बांट दें कि हम 15 मिनट आसन करेंगे, 10 मिनट प्राणायाम करेंगे और 5 मिनट ध्यान करेंगे। आधा घंटा हो। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि फिर से, उसके बाद शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में रगड़ें। अपने चेहरे पर रखिए, थोड़ी सी गर्मी लीजिए। धीरे से सहलाएं अपना चेहरा, अपनी बाहें, अपने हाथ, पैर। आंखें खोलें तो अपने पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर लक्ष्मी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को। आज का प्रोग्राम हम लोगों का जो बाहर जाने का था नहीं हो पाया, दुख तो है, लेकिन चलो ठीक है, अगली बार